ता जिंदगाओ दुश्मन जान चुप नवा, दारा में दबा तर्रे जुबान चुप नवा, बेशक तो बकुश जुल्म बिकन आस बिजन, मदार सरा हक गुशा चुप नवा, मरिंदी कोले को नसीरा बस्तक, आजाद बया या के मेरा चुप नवा। ख्वाजा गुलकान नसीरे के बारे में बात करना कि गुलकान ने अपनी तमाम ज़िंदगी मज़ामती शायरी में गुजार दी। गुलकान नसीर, मैं रवायती बात नहीं करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। गुलकान ने अपनी तमाम ज़िंदगी जेलों में गुजारी, 30 साल जेल काटी है उन्होंने। पाकिस्तान की तारीख में 30 साल उसने जेल काटी और 6 महीना शाही लाहौर में शाही किले में 6 महीना उन्होंने फौजी टाशुर में गुजारा। गुलकान ने इतनी शायरी मज़ामती की। आज जितने बलूच शायर हैं यहाँ सब बैठे हुए हैं कि हम जितने शायर की बात करते हैं और फिर गुलकान को फॉलो करते हैं। गुलकान ने ऊँट पे शायरी की, गुलकान ने जुगनू पे शायरी की, गुलकान ने मचेरों पे शायरी की, गुलकान ने देकानों पे मजदूरों पे कोई पील छोड़ा ही नहीं है। गुलकान जो गुल किताब है गुलबाग या शब गुरूख, जब शब गुरूख छपा गुलकान की तो उस ज़माने में नेब की बड़ी बड़ी पार्टी होती थी पाकिस्तान के अंदर। नेब का पहला जलसा था तुम्हारा ये मिस्टर पार्क में, जिसमें अबुल कलाम, उसमें मौलाना बादशानी, खान गफ्फार खान, जेम फियर सब बैठे हुए थे। तो वहाँ पे गुलकान का अशार गाया गया। सत्तार शफ़ी ने उसने कहा कदम कदम रवां बीबी दिले रुपैल वां बीबी, ईशान मादरे वतन सारा गो मालो जान बीबी, जिंदगी गुलामी है बलूच है पुस्तक हराम, के नए दौर के गुलामी है पिटी सरी भी गुलाम। ये अशार गाया गया तो ये रवायत बनी। इस 64 में मोहम्मद अली जौहर पार्क में कंकरी में हुआ, वहाँ पे नेब का जलसा था, वहाँ शफीस्तार भी ये गाते थे। इससे पहले ही रवायत नहीं थी। जब गुलकान का किताब छपा शब गुरूख तो मुख्तलिफ लोगों में, हमारे बलूचिस्तान के लोग या लियारी में शादियों में और महफिलों में गुलकान को गाते थे। और उस ज़माने में सत्तार शफ़ी ने नाम कमाया गुलकान के उस ऊपर। उस ज़माने में अयूब खान ने शब गुरूख को बैंड कर दिया और जिसके पास शब गुरूख निकला 1 साल जेल, 500 रुपये जुर्माना कर दिया गया। गुलकान के जो गुलबाग छपा, गुलकान ने शायरी में मज़ामती शायरी की। एक और मैं किस्सा सुनाऊँ, हमारे बलूची में बहुत बड़े क्लासिकल शायरी है आनिश मुरीद। आनिश मुरीद के बारे में इतनी बातें हैं कि बहुत बड़ी कहानी लिखा जाएगा। गुलकान ने कहा शेख मुरीद को, ओ शेख मुरीद आप भी एक आशिक हो, मैं भी एक आशिक हूँ, सुदका तरह इश्क़े ज़रा मारा गमा कुर्ता कबाब। तो आनुलिश का सोचे मापा वतन दीवानगी, कह रहे मेरे और आप में कोई फ़र्क नहीं है, तू भी एक आशिक है मैं भी आशिक हूँ, मगर तुमने अपनी इश्क के चक्कर में फ़कीरों के साथ मक्का मदीना चला गया। लुच्चे मलंगा गोश होते माँ नसीर मुल्क कहते हैं कि लुच्चे मलंगा गोश होते माँ मक्का वतन नदियाँ तरा, मैं आपसे ज़मीन के लड़ूंगा, तुम चाकर से डर के गए हो। वो कहते हैं पुल्ले मुरीद ब्यागो फकीरी बातें ना गुजदार शेरा शक्लें उसका नफीर दी जानेंगे। उन्होंने, अब लोग कहते हैं कि उश्तर फरियाद, मैंने जब गुलबाग को देखा तो उसमें उश्तर पर तुम्हारा ऊँट पे शायरी मैंने देखा, उश्तरे बूदूसिया मैं पले पुल्ले सरा। अजीब उसकी किरदार था। बिजन जो कहता है कि मैंने गुलकान को सिर्फ शायर नहीं पाया, मैंने गुलकान को शायर के साथ साथ एक अच्छा सियासी वर्कर मैंने पाया कि जो बोलते थे उस पर अमल करते थे। दूसरी बात आपको गुलकान का बताऊं कि गुलकान उस ज़माने में, गुलकान की किताबें आप देख लो कि गुलबाग, शब गुरूख, गिरन और मशद जंगनामा और तो ये बलूचिस्तान की कहानी शायरों की ज़ुबानी, इश्किया शायरी, रज़मिया शायरी। और गुलकान सिर्फ बलूची के शायर नहीं थे, उर्दू के बड़े शायर थे और ब्रावी के बड़े शायर थे और हमारे बलूची के बहुत बड़े शायर थे। उर्दू में वो कहता है सरदारों के बारे में, राज करे सरदार भैया, बच्चे रोएं नैन गवाएं, बूढ़े दर दर ठोकर खाएं, भीख ना मिले उदार भैया, राज करे सरदार भैया। इतनी बड़ी शायरी गुलकान की कि उसको ढूंढने के लिए उस्ताद सबा दश्तरी से मैं बात कर रहा था, एक दिन बैठा हुआ था वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, कि गुलकान को ढूंढना किसी की बस की बात, उस पर काम करने की ज़रूरत है। गुलकान ने तो काफ़ी काम किए हैं। गुलकान की एक चीज़ और बताऊं कि गुलकान ने उस ज़माने में एक शेर लिखा था कि बिजली चमकी बादल गिरजे बोल रही है नाव, जो कुछ तुमने बोया था उसका पलका हो गया। क्या बात है, क्या बात है, गुलकान की वाह 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 वाह।
Pas मैंने तो भाई साहब पता मैं कह रहा वक्त कम कम गोंड दिखा ना अरे तो सर क्या दिखे पता कहाँ अंगा दिख रहा गुलकान इधर आओ कबरी तकरीबन पता, गुल 6-7 दिखा। घंटा लूटी। अच्छा एक दफा गुलकान जेल में था 74 में भुट्टो के जमाने में। बलूचिस्तान से एक दोस्त आए थे मकरान के। उसने कहा गुलकान आपकी शायरी में नफरत जंग जदल की बात है, कभी मेहर मोहब्बत की बात तो कर, वाह वाह आशिक माशूक की बात कर। तो गुलकान ने कहा चुश रहे के मन मेहर न जाना, द्रोशुमो रंगो नेर न जाना, चौक नहीं जरता गनों के लापो दिलानी आतशारों के अक्के जंगा में देर न जाना, चुश रहे के मन मेहर न जाना। वाह 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 मैंने और तो गुलकान को समझने के लिए, गुलकान पे बात करने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। यकीनन। और हमने अपने इलाका परस्ती में आके गुलकान को नाचार किया है। गुलकान बिल्कुल शोहरा है और गुलकान ने जिस पे काम इतना किया है किसी ने भी नहीं किया है। और गुलकान तमाम ज़िंदगी जेल लट तो फुल में रहा है। जितना गुलकान पे नाचार हुआ है कि उस दफ़ा मुझे जो की किताब है बायोग्राफी भीम कुट्टी ने लिखा है कि मैंने कहा गुलकान इतनी टार्चर पर मैं बर्दाश्त नहीं करूँ, तुम हाँ कर दो, दोस्तों के नाम दे दो। कह रहे हैं मरो मरना तो आसान है और बुजदिली होना पद के तक बलूची है वगैरह। वाह वाह बहुत बड़ी बात है गुलकान पे बात करने के लिए। एक और मैं मिन्नत वाली मिन्नत पता कहाँ थी निमका ना एक शेर और बताऊं गुलकान के। जब पाकिस्तान बना तो परंगी की हुकूमत चली गई, कह रहे भी हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। तो गुलकान ने एक शेर लिखा, कैसे मानूं कि मेरा देश आज़ाद हुआ जबकि मसनद पे जमे बैठे हैं सरदार वही, वाह वाह कैसे मानूं कि परंगी की हुकूमत नहीं ना रही वाह वाह और जबकि बेड़ियां पाँव में हाथ में जंजीर वही, कैसे मानूं कि मेरा देश आज़ाद हुआ। वाह